हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं इस वीडियो में पप्पू के द्वारा भारत माता के राजनीतिक उपयोग के बारे में और मुस्लिम भक्त ढोंगियों के द्वारा भारत माता की बनावटी भक्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। पर सबसे पहले आप पप्पू के इस बयान को सुन लीजिए। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो। इसलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? किसकी आवाज सुनते हैं? रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, अपनी चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। आपने सुना होगा कि ये भारत माता का राजनीतिक उपयोग कर रहा है और ये इसलिए कर रहा है क्योंकि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं और इसे 2024 के चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करना पड़ रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पर इसके विदेशी राजनीतिक फाइनेंसरों का दबाव है। डैनियल क्रेग की फिल्म आई थी कैसीनो रॉयल, तो उसमें एक विलन अपने फाइनेंसरों का पैसा शेयर बाजार में लगाता है। उसका प्लान ऐसा होता है कि वो पैसा लगाकर और एक साजिश के द्वारा उस कंपनी के शेयर को क्रैश करवाएगा और उसमें से बहुत मोटा मुनाफा कमाएगा। परंतु डैनियल क्रेग उसके इस प्लान को निष्फल कर देता है और वो विलन, कैसीनो रॉयल का विलन, एक बड़ी फाइनेंशियली तकलीफ में आ जाता है। अब उसके पास में दूसरा एक विकल्प रहता है कि वो सरकारी पैसों को जुए के द्वारा अट्रैक्ट करके उनको जीतकर उन फाइनेंसरों का यानी सिंडिकेट का पैसा वापस करे और अपनी जान बचा ले। परंतु वहाँ पर भी वो उसमें सफल नहीं हो पाता है। तो अंत में वो डैनियल क्रेग यानी जेम्स बॉन्ड का अपहरण करता है और उससे पैसा वापस लेने का प्रयास करता है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के ऊपर भी बिल्कुल यही दबाव है। इसलिए वो जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक भ्रमण कर रहा है और इसके लिए वो भारत को, भारतीय लोकतंत्र को, संविधान को और हिंदुओं को जहाँ भी बनता है देश में विदेश में झूठ बोलकर अपमानित करता है, बदनाम करता है। उनके ऊपर वो विदेशी शक्तियों को हमले करने के लिए उकसाता हुआ नजर आता है, हमले करने के लिए, आक्रमण करने के लिए गुहार लगाता हुआ नजर आता है। आप उसके बयान को सुनेंगे तो अब ये चाहता है कि मणिपुर में सेना भारतीयों के ऊपर गोली चलाए। और ये वही सिंडिकेट है जो कश्मीर में पैलेट गन के ऊपर प्रतिबंध की मांग लेकर सुपर कोठे के मियाँ लॉर्ड के कमरे में जाकर खड़ी हो गई थी।
परंतु आज यही लोग कह रहे हैं कि सेना इस परिस्थिति को कंट्रोल कर सकती है सिर्फ 2 घंटे में, ठीक। पर यही वही सिंडिकेट है जो सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त सेना से सबूत मांगती हुई नजर आ रही थी। आज ये चुनाव जीतने के लिए भारत माता का राजनीतिक इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। परंतु याद रखिए कि जब ये चुनाव हार जाएगा तो सबसे ज़्यादा भारत माता को गाली देने का काम यही करेगा। और यदि आपने देखा होगा कि ये इसका एक राजनीतिक वस्त्र धारण करने की परंपरा का एक हिस्सा है। आप पिछले चुनाव में देखा होगा कि ये चुनावी हिंदू बना था, मंदिर मंदिर जाता था, परंतु उसके पहले इसका एक बयान था, लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। परंतु चुनाव जीतने के लिए ये अपना गोत्र बताता फिरता था, जनेऊ धारण करके फिर रहा था, धोती कुर्ता पहन के मंदिर मंदिर प्रदक्षिणा कर रहा था। और आज 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं तो ये भारत माता को अपनी माता बताने पर तुला हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि हिंदू भूला है, राजनीतिक अनपढ़ है, सेक्युलरिज्म का उसके ऊपर बहुत प्रभाव है। इसलिए मैं हिंदुओं को किसी भी प्रकार का छल कपट इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकता हूँ, खुद को सत्ता के केंद्र में या सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा सकता हूँ। आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब ये चुनावी हिंदू बना था और इन लोगों की 2 राज्यों में सरकार बनी थी, तो इसने उस वक्त भी यही काम किया था कि ये हिंदुओं को हिंदुत्व के नाम पर गालियां दे रहा था, अपमानित कर रहा था। और आज ये जब भारत माता का इस्तेमाल अपनी माँ या अर्थात राजनीतिक माँ के तौर पर कर रहा है, तब इसने डिसमेंटलिंग हिंदुत्व के एजेंडे को पूरी तरह से मौन रहकर समर्थन किया था। और इसकी जो इकोसिस्टम है, इसका जो राजनीतिक इकोसिस्टम है, उन लोगों ने खुलकर डिसमेंटलिंग हिंदुत्व का समर्थन किया था और इसके समर्थन में जगह जगह पर रैलियां आयोजन किए थे। परंतु ये राजनीतिक पप्पू जो आज भारत माता का राजनीतिक इस्तेमाल करने के परेशानी में पड़ा हुआ है, उसकी नौबत आ चुकी है। वो उस टाइम पर हिंदुत्व को गाली दे रहा था, हिंदुओं को अत्याचारी, असहिष्णु, नफरती बता रहा था। और आप लिखकर रख लीजिए कि जब ये 2024 के इलेक्शन हार जाएगा तब ये सबसे पहले भारत माता को गाली देगा। भारत माता को गाली देने का इसका सिलसिला पुराना है। ये साउथ में जाता है तो कहता है कि उत्तर भारतीय ठीक नहीं है, एक गुजरात में लोगों को गालियां देता है, उनको बदनाम करता है, अपमानित करता है खुद की चुनावी रैलियों में। आपने ये सब देखा भी होगा। आज ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत माता का इस्तेमाल कर रहा है, संसद में चीख रहा है। परंतु ये वही व्यक्ति है जो पहले भी कह चुका है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, ये राज्यों का संघ है, अर्थात भारत टूट सकता है। ये वही पार्टी है जो भारत हिंदुओं को गाली देती है, हिंदुओं को, भारत को अपमानित करती है। और ये व्यक्ति, इसकी पार्टी ऐसे लोगों को सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बिठाती है, पार्टी में सर्वोच्च पद देती हुई नजर आती है। इसे सिर्फ मणिपुर में भारत माता याद आती है, परंतु ये वही पार्टी है जिसे कश्मीर में भारत माता का कत्ल कभी नहीं दिखा। इसे सिख जनसंहार के वक्त भारत माता का कत्ल नहीं दिखा। ये वही पार्टी है जिसने
महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मणों का जनसंहार करवाया था, तब इन लोगों ने भारत माता को क्या सजीवन किया था या उसे नया जीवन दिया था? मैं हिंदुओं से कहूँगा कि आप इसके सामने एक प्रश्न ज़रा पूछिए। ये भारत माता की आज बात करता है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ में जो हो रहा है, राजनीतिक बदले की दुर्भावना से प्रेरित होकर, तब ये भारत माता के नाम पर वहाँ पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब कश्मीर में हिंदुओं का जनसंहार हुआ था, हिंदू महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए थे। ये सिर्फ कुछ गिनी चुनी घटनाएं जो बाहर आई हैं, जिनके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उनकी जानकारी उनको है। ऐसी हजारों घटनाएं हैं जो कश्मीर की गलियों से भारत और विश्व में बाहर नहीं आई हैं और लोग उनकी चर्चा करना नहीं चाहते हैं या उनको चर्चा करने से डरते हैं। तब इसको भारत माता का कत्ल वहाँ पर नज़र नहीं आया। ये जब ऐसी बातें करता है, ये बताता है कि ये भारत माता का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ अपना राजनीतिक हित साधने के लिए, अपना राजनीतिक ध्येय पूरा करने के लिए, और अपने फाइनेंसरों जो विदेश में बैठे हैं, जो इस पर दबाव ला रहे हैं, उनसे अपनी जान बचाने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये आज राजनीतिक तौर पर भारत माता का चुनावी इस्तेमाल करने के लिए बाध्य हो रहा है। ये पप्पू भारत माता का आज राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसको 2024 में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, अवसर मिले, ताकि ये अपने विदेशी फाइनेंसरों, अपने विदेशी रणनीतिकारों का कर्ज चुका सके, जिस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान में किया था। तो जब ये भारत माता का इस्तेमाल कर रहा है तो आप इसका एक पाखंड देखिए। इसने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी ना तो 370 और 35 से हटाने का समर्थन किया, ना हटाने की बात की। जब 2019 अगस्त में कश्मीर से 370 और 35 से हटा, तब भी इसने भारत के खिलाफ जो विदेशों में राजनीतिक प्रोपेगेंडा, प्रपंच, विध्वंसक तौर पर चल रहा था, उसके खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। और आज 2022 और 23 की एक हकीकत है कि भारत माता का राजनीतिक इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति उसकी पार्टी के वकीलों को 370 और 35 से कश्मीर में पुनः लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर भेज रहा है। आज ये मणिपुर के नाम पर भारत माता की बात कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने हिंदुओं के जनसंहारों, नॉन इस्लामिक जनसंहारों का इस्तेमाल करके खुद को सत्ता में वापस लाने का प्रयास किया है या खुद को सत्ता पर वापस लाई है। आप सिख दंगा देख लीजिए, आप कश्मीर का जेनोसाइड देख लीजिए, बंगाल, राजस्थान, केरल की हालत देख लीजिए, या आप महाराष्ट्र में महात्मा गांधी के कत्ल के नाम पर चित्पावन ब्राह्मणों का जनसंहार देख लीजिए। यदि ये सारी चीज़ें जो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से जनता में धीरे धीरे सामने आ रही हैं, जनता इनके बारे में जान रही है, परंतु मैं पूरी तरह से विश्वास के साथ कहता हूं कि ऐसे कई जनसंहार हैं जिसको कांग्रेस ने प्रायोजित किए हैं, जिसमें कांग्रेस ने समर्थन दिया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर, ताकि उसको या उसके पिट्ठुओं को राजनीतिक फ़ायदा हो सके और खुद को सत्ता की मलाई खाने का अवसर मिले। और ये लोग आज मणिपुर के बहाने भारत माता की बात कर रहे हैं। और ये हकीकत है, कांग्रेस ने कभी भी एक भारत का कभी भी समर्थन नहीं किया है। आप इस चीज़ पर गौर कीजिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी जब जब मनाई जाती है, तब तब भारत में एक इस्लामिक गिरोह, जिसके सीधे तार पाकिस्तान के इस्लामिक गिरोह के बेडरूम से जाकर मिलते हैं, वो भारत के राष्ट्रीय गान, झंडे का अपमान कर रहे हैं नियमित तौर पर। और कांग्रेस पार्टी या उसके राजनीतिक युवराज की तरफ से एक भी कंडेमनेशन नहीं आ रहा है, कोई भी निंदनीय बयान नहीं आ रहा है।
कभी भी इन लोगों की तरफ से ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर या केस करने की कार्यवाही नहीं की जाती है। और आज ये लोग संसद में बैठकर भारत माता के नाम पर सत्ता की मलाई खाने का प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश जनता को दिखती भी है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब मैती समुदाय की महिलाओं के साथ में हुए अत्याचारों की बातें, घटनाएं, वीडियो बाहर आएंगे, तब ये लोग जो आज मणिपुर की घटना के नाम पर हिंदुओं को, भारत को गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, ये और विदेशों में बदनाम करके पैसा कमा रहे हैं, वो सब उस समय ये बोलेंगे कि ये घटना झूठी है, बीजेपी की आईटी सेल की प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट है, ये बदले लेने की दुर्भावना से प्रेरित है और इन सारी घटनाओं को खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि ये इनके राजनीतिक इकोसिस्टम में फिट नहीं बैठता है। ये लोग कुकी समुदाय की महिलाओं के नाम पर अपना राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने महिलाओं को राजनीतिक तराजू में रख दिया है और उसको तौल भी रहे हैं। चुनावी समय में या चुनावी मौसम में भारत माता का राजनीतिक इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कभी भी जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे जब लग रहे थे उसका विरोध नहीं कर पाया, ना फारूक अब्दुल्ला का, उमर अब्दुल्ला का विरोध कर पाया, ना मुफ्त की महबूबा का विरोध कर पाया, बल्कि एक खुद जेएनयू में जाकर उनके साथ में खड़ा हो गया। और विडम्बना देखिए, राजनीतिक तौर पर अनपढ़ और भोला भाला हिंदू इसकी बातों में आ रहा है और इसे भारत माता का सपूत मान रहा है। भारत माता का ये राजनीतिक व्यापारी, आपको पता भी होगा कि डोकलाम और गलवान की हिंसक झड़पों के समय जो चीन के साथ में हुई थी, उस वक्त ये चीन के राजदूत के घर पर जाकर उसकी टेबल के नीचे छुप गया था और कुछ कर रहा था। एक बात बताइए, जो व्यक्ति, जो एक सांसद अपने आप को भारत माता का सपूत कहता है, भारत माता को खुद की माँ बताता है संसद में, क्या वो विदेश में जाकर भारत के अंदर राजनीतिक दखल देने के लिए विदेशी ताकतों के सामने गुहार लगाएगा? ये भारत माता का वो व्यापारी है जो संसद में खड़े होकर कहता है कि भारत माता मेरी माता है, परंतु दूसरी तरफ ये विदेश में जब जाता है तो भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतों, अपने राजनीतिक आकाओं के सामने भारत के अंदर दखल देने की गुहार लगाता हुआ नजर आता है। और साथ में अप्रत्यक्ष तौर पर ये, इसकी पार्टी, इसका इकोसिस्टम भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने या कुछ कड़े कदम उठाने की मांग करते हुए नजर आते हैं। आपको लगता है कि इस भारत माता को सच में अपनी माता मानता है? यदि ये माता मानता होता तो ऐसे काम करता ही नहीं। ये जब भी विदेश में जाता है, विदेशी दौरा करता है, अर्थात जब इसको यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया जाता है जो प्रायोजित होता है, इसको कहीं संसद में किसी राजनीतिक मंच के ऊपर भाषण देने के लिए बुलाया जाता है, तो जिस चीज़ का मैंने अवलोकन किया है वो चीज़ ये है कि ये उन देशों में या विदेश में बसे हुए हिंदुओं के ऊपर आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, वैचारिक हमले करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता हुआ दिखाई देता है। भारत माता को अपनी माँ मानने वाला राजनीतिक पुत्र ऐसी कार्यवाही करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये यदि राजनीतिक तौर पर कर रहा है तो ये जरूर ऐसा ही कर रहा है। 2023 में जिसको अचानक याद आता है कि भारत माता उसकी राजनीतिक मातृभूमि है, अर्थात राजनीतिक माता है, परंतु 2022 के उत्तरार्ध तक या उससे पहले भी इसने ना तो भारत में कभी भी इस्लामिक आतंकवाद की निंदा की, ना इसने कभी लव जिहाद की निंदा की,
ना कभी इसने खालिस्तानी मोमेंट की निंदा की, ना इसने कभी भी अवैध घुसपैठियों के कारण भारत में खड़ी होने वाली समस्याओं, आपराधिक स्थितियों के बारे में इसने कभी चर्चा नहीं की। और इसको अचानक 2023 में ऐसा लग रहा है कि इसे भारत माता की बहुत चिंता करनी चाहिए। और इसका कारण सिर्फ एक ही है कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं और इसे अपने राजनीतिक आकाओं, फाइनेंसरों का बदला चुकाने के लिए, जो किसी भी प्रकार का हो सकता है, आर्थिक या दूसरे प्रकार का, उसका बदला चुकाने के लिए इसको प्रधानमंत्री भी बनना है। इसलिए ये ऐसा कर रहा है। जिसके परिवार की रग रग में भारत के खिलाफ, भारत की अखंडितता के खिलाफ नफरत भरी हुई है, उसका एक सदस्य अचानक भारत को अपनी भारत माता बना के बैठ गया है। परंतु आप इसका दोगला चरित्र देखिए, इसने आज तक भारत में हिंदू जनसंहारों की निंदा नहीं की है। इसने आज तक उन हिंदुओं के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया है, कोई ट्वीट नहीं किया है कि जो सर तन से जुदा गैंग के हत्थे चढ़ गए या जो इस्लामिक गिरोह की भेंट चढ़ गए। परंतु ये हमेशा ऐसा बोला है कि भारत में हिंदू असहिष्णु हैं, हिंसक हो रहा है, हिंदुत्व की मेंटालिटी ठीक नहीं है और भारत में नफरत बढ़ रही है या बढ़ाई जा रही है। भारत माता का ये राजनीतिक कपूत भारत को अंदर से खोखला कर रहा है। राजनीतिक तौर पर विदेश में जाकर उन खोखले स्थानों पर लोगों को बता रहा है कि आप वहाँ पर जाकर हमला कीजिए। और आज ये संसद में खुद को भारत माता का पुत्र बताता फिर रहा है। जो व्यक्ति खुद को भारत माता का पुत्र बताता फिर रहा है, उसकी पार्टी के कमलनाथ, अर्थात मध्य प्रदेश में जिसको नागनाथ के तौर पर बुलाया जाता है, उसका बयान सुन लीजिए। देश की जो छवि बिगड़ी हुई है, ये इसकी भरपाई कौन करेगा? छवि इतनी बिगड़ी हुई है, मैं तो कह रहा हूँ भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। मैं फिर से हिंदुओं को कहूँगा कि आप अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुरक्षा के नाम पर वोट दीजिए। जिन हिंदुओं ने महंगाई, राजनीतिक बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम भाईचारे, गंगा जमनी तहजीब के नाम पर वोट दिया है, उनको हो सकता है कि वो उनका चुनाव आखिरी बन गया हो या बन सकता है, या वो फिर से निर्भीक होकर वोट ना डाल पाएँ, या तो उनको अपनी जान या जगह गुमानी पड़ सकती है। इसलिए मैं हिंदुओं से कहूँगा कि आप राजनीतिक तौर पर जागृत बनिए, बीजेपी से अपनी सुरक्षा की मांग कीजिए, पर कांग्रेस को किसी भी सूरत में या उसके राजनीतिक सहयोगियों को किसी भी सूरत में वोट मत दीजिए। क्योंकि आप इस चीज़ के ऊपर ज़रा सोचिए, महंगाई, बेरोजगारी से आप लड़ लेंगे, पर तब जब आप जिंदा बचेंगे, आपके परिवार के सदस्य सुरक्षित रहेंगे। या आपको यदि ऐसा नहीं करना है तो आप उस प्रजाति में शामिल होने के लिए तैयार हो जाइए जो इस धरती से विलुप्त हो चुकी हैं। एक हिंट मैं दे देता हूँ, ईरान में पारसी लुप्त हो चुके हैं। आज जो अपने आप को भारत माता का पुत्र बताता फिर रहा है राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए या तो खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए, मैं उनकी एक चीज़ बता देता हूँ। इन लोगों ने भारत ने जो भी सिद्धियां हासिल की हैं कोरोना काल के समय में, कोरोना काल के पहले या कोरोना काल के बाद में, उसकी कभी भी सहर्ष तरीके से प्रशंसा नहीं की है, उसको सहर्ष तरीके से स्वीकारा नहीं है। और सबको पता है कि कुछ लोग कोरोना काल के दौरान विदेशी कंपनियों की कोरोना वैक्सीन की दलाली करते हुए नजर आ रहे थे। आपको यदि पता होगा कि भारत में आज़ादी के नारे बहुत लगते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात होती हैं,
संविधान की जगह सरिया हमारी प्राथमिकता है, ऐसा कहने वाले नेता हैं। क्या भारत माता के इस रातों रात अचानक उपजे पुत्र ने उनकी कभी निंदा की? उनके खिलाफ कोई राजनीतिक प्रस्ताव लाने की हिम्मत बताई? इन सारी चीज़ों का एक निष्कर्ष निकलता है, एक तारण निकलता है। ये तारण ये है कि नंबर 1, भारत माता का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है ढोंगरेसी इस्लामिस्ट कामपंथी गिरोह के द्वारा, और वो भी विदेशी नेताओं, विदेशी शक्तियों, विदेशी फाइनेंसरों के निर्देश पर। नंबर दूसरी चीज़, हमारे इस पप्पू को जो हमारा मनोरंजन करता है राजनीतिक तौर पर, उसे खुद की राजनीतिक सत्ता को बचाना है, खुद के राजनीतिक कैरियर का अंत होने से बचाना है, क्योंकि इसको पता है कि इसके ऊपर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है भारत की राजनीति से लुप्त होने का। तीसरी चीज़, भारत में जब भी चुनाव आते हैं तो जो लोग हिंदुओं को अर्थात गैर चुनावी मौसम में हिंदुओं को गाली देते हैं, भारत को टुकड़े करने की बात करते हैं, संविधान की जगह सरिया मानने की बात करते हैं, भारत के झंडे को जलाते हुए नजर आते हैं, वो अचानक ही खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक धोखे षड्यंत्र की शुरुआत की निशानी है। इसलिए हिंदुओं को ऐसे बगला भगत के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लोग भारत माता के नाम पर खुद को राजनीति में बनाए रखने के लिए, सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने के लिए भारत माता को ही खोखला कर रहे हैं। और ये आपको पता होगा कि किस तरह से इसकी और इसके इकोसिस्टम की जो राजनीतिक गठबंधन है, वो सारे के सारे लोग आजकल मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने की होड़ में लगे हुए हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में अंत में यही कहूँगा कि ऐसे रातों रात पैदा होने वाले राजनीतिक भारत माता के सपूतों से बचकर रहिए। ये सपूत वैसे ही हैं जैसे कि बारिश के बाद में कहीं अंधेरी जगह पर या सीलन वाली जगह पर वो कुकरमुत्ते उगने लगते हैं। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।